श्री लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः। तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर बालाजी की जीवन कथा और महात्म्य। श्री वेंकटेशाय नमः। पहला भाग। सूत महर्षि ने शौनकादि महामुनियों को श्री वेंकटेश्वर के जीवन चरित्र और महात्म्य का विवरण करना। पवित्र भरतखंड में नैमिष नामक अरण्य प्रांत महापुण्य स्थल है। वहीं देवर्षि, महर्षि तथा महामुनिगण तपस्या कर रहे थे। श्री वेदव्यास महर्षि से रचना की गई 18 पुराणों को सूत महर्षि ने शौनकादि महामुनियों को सुनाया था। शौनकादि महामुनियों ने सूत महर्षि से प्रार्थना की थी, हे महर्षि, कलयुग प्रत्यक्ष दैवम श्री वेंकटेश्वर बालाजी का चरित्र और उनकी लीलाएं बताइए। सूत महर्षि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके श्री वेंकटेश्वर बालाजी की लीलाएं इस प्रकार सुनाने लगे। हे मुनिवर, कलयुग में पृथ्वी पर जन्म पा गए सर्व मानव कोटि जीवराशियों को पाप कर्मों से विमुक्ति देने के लिए श्री महाविष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के नाम से वेंकटाचल पर्वत पर अवतरित हुए हैं। इनकी महिमाएं अपार है। भक्तजनों को सदा आदर करके उनको मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। जो उनके दर्शन करे या जीवन वृत्तांत सुने या पढ़े, उनका जन्म परम पवित्र हो जाएगा। ऐसा कहकर सूत महर्षि ने मन में अपने गुरुदेव व्यास महर्षि का ध्यान किया। गुरु के अनुग्रह से श्री वेंकटेश्वर की महिमा और लीलाएं उनकी आंखों के सामने दिख पड़ी और उसके अनुसार सूत महामुनि शौनकादि महामुनियों से इस प्रकार कहने लगे। नारद महामुनि का सत्यलोक में जाकर ब्रह्मदेव के दर्शन करना। नारद महर्षि ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। सदा हरिनाम स्मरण करते गाते 14 भुवनों में घूमते फिरते रहना उनका स्वभाव है। वैसे ही घूमते फिरते हुए देवताओं में आपस में झगड़े की सृष्टि करके उनको झगड़ते हुए देखकर आनंदित होना उनका काम है और दुष्ट शिक्षण, शिष्ट रक्षण के लिए और मानव कल्याण के लिए श्रीमन नारायण को उस समय पर अवतार करने के प्रोत्साहन करना उनका काम है। हरिनाम स्मरण गाते गाते तीनों लोक में घूमते हुए नारद ब्रह्मलोक में पहुंचे। उस समय ब्रह्मा पद्मासन पर बैठे हुए थे। उनके पास ही सरस्वती माता मधुर स्वर में वीणा वादन करती हुई बैठी थी। नारद ने वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद देकर नारद को उचित आसन पर बैठने की आज्ञा दी। उस समय ब्रह्मदेव के दर्शन के लिए इंद्रादि देवता, सूर्य चंद्र आदि नवग्रह देवता वहां आकर बैठे हुए थे। त्रिलोक संचारी नारद को वहां देखकर सभी देवता त्रिलोक के समाचार नारद से सुनने के उत्साह में थे। ब्रह्मदेव को देखकर नारद ने कहा, हे पितृदेव, द्वापर युग के कृष्णावतार के बाद श्री हरि ने इस कलयुग में कोई अवतार धारण नहीं किया। इसी वजह से कलयुग के मानव ज्ञानहीन होकर, भक्ति श्रद्धाओं को छोड़कर, पुण्यहीन होकर नरककूप में जा रहे हैं। इनको बचाने का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मदेव ने नारद का उद्देश्य जान लिया और कहा, हे पुत्र, तुम तो त्रिलोक संचारी हो। जहां जो कुछ होता है वहां उसका प्रतिकार करना भी तुम जानते हो। तुम संकल्प मात्र से कई महान कार्य कर चुके हो। तुम ही ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे मानव कल्याण के लिए श्री हरि का अवतार हो। इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ जाएगी और कलयुग का भी उद्धार होगा। नारद ने ब्रह्मदेव की बातें सुनी और भविष्य कार्य को मन में सोचते हुए ब्रह्मदेव से विदा लेकर वहां से रवाना हुए। नारद के इस महान कार्य को देखकर इंद्र आदि देवता बहुत संतुष्ट हुए।